हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब नीट का स्पेशल टॉपिक। वैसे नीट तो ठीक ही है, लोगों को पहले बोर्ड्स निकालने रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी बढ़िया सा नीट स्पेशल चैप्टर, यहाँ पे नीट स्पेशल चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप उसी के बिल्कुल इंट्रोडक्टरी उसमें है। ये इंट्रोडक्टरी सबसे पहला ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। तो एक्चुअली अब एक चीज़ बताओ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आप हमको वो बताओ, ओरिजिन बताओ, नर्वस सिस्टम का ओरिजिन बताओ क्या होता है। कमेंट सेक्शन में डालना। और ओरिजिन नीट का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, ओरिजिन बहुत सही से पूछेगा आपसे, तो ओरिजिन बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या है ओरिजिन। ओके, तो नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं एक्चुअली? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, CNS। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो एक्चुअली जो ब्रेन का आपका ओरिजिन है, चलिए ब्रेन का ओरिजिन मैं बता रहा हूँ। ब्रेन का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, जो कि रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, रिस्पॉन्सेस को, मेमोरी स्टोर करता है, थॉट को जनरेट करता है, इमोशन जनरेट करता है, स्टोर करता है। ये होता है ब्रेन का काम। अब आपको रिफ्लेक्स एक्शन हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट उसमें। तो स्पाइनल कॉर्ड मेनली करता क्या है? स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, आपका सेंसरी जो नर्व्स हैं उससे आपसे मोटर नर्व से सेंसरी नर्व से मोटर नर्व से स्पाइनल से ब्रेन। तो ये आपका फ्लो होता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जितने भी है स्पाइनल कॉर्ड उसको मेंटेन करता है। तो अब हम पढ़ेंगे CNS में। देखिए इंट्रोडक्शन में इतना ही था स्पाइनल ब्रेन के बारे में। आप PNS पढ़ेंगे। PNS का फुल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं एक्चुअली में। इसमें जो दो पार्ट में, एक होता है मोटर नर्व्स, एक होता है सेंसरी नर्व्स। तो जो मोटर नर्व्स हैं, यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स होता है, मोटर न्यूरॉन्स होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं एफरेंट फाइबर उसमें होता है, और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एफरेंट फाइबर होता है। उसमें ईफरेंट होता है, इसमें एफरेंट होता है, समझिएगा। तो एक्चुअली में क्या है ना, रुकिए मैं नेक्स्ट स्लाइड डाल दूँ। नेक्स्ट स्लाइड, 2 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स है, अब इसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। CNS टू मसल्स एंड मसल्स टू ग्लैंड, इंटरलेट करिए। CNS टू मसल्स एंड मसल्स टू ग्लैंड, ठीक है ना। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे मसल्स में, और फिर मसल से ग्लैंड्स पे, और ग्लैंड्स फिर अपना सिक्रेशन वहाँ पे चालू करेगी। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, अब सेंसरी ऑर्गन्स टू CNS, समझ रहे हैं? इसको समझिए, सेंसरी ऑर्गन टू CNS, मतलब सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। एक्चुअली में ये इंट्रोडक्शन है, तो काफ़ी इसमें समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है, पर इंट्रोडक्शन आपको लेना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। तो अब आपको मोटर न्यूरॉन्स के दो पार्ट पता होंगे, पता भी नहीं होंगे, न पता होंगे तो वरना तो हम बैठे ही हैं। दो पार्ट होते हैं, SNS और ANS। फुल फॉर्म बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में। वैसे मत बताइए, मैं ही बता रहा हूँ इसको। एक्चुअली में सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा, देखिए ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो सिग्नल को स्केलेटल सिस्टम तक लेके जाता है। अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ नहीं लगा होगा, मतलब ये मैं थोड़ा सा वॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो हैं जो हम खुद से कर सकते हैं काम। जैसे आप हार्ट को थोड़ी ना धड़का सकते हो, वो तो अपने आप ही धड़केगा, ठीक है ना, वो अपने आप धड़केगा, उसको आप नहीं धड़का सकते। आप अपने से जो कर सकते हो काम, वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स कहलाते हैं, और जो नहीं कर सकते वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहलाते हैं। वैसे SNS में उतना कुछ खास है नहीं, SNS में इतना ही था। अब हम आते हैं ANS में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस। आया समझ में? SNS वॉलेंट्री में, और यहाँ पे ANS इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस वो होते हैं जैसे आपका सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस मान लीजिए, और
ये हार्ट की पंपिंग मान लीजिए, और आपका काफ़ी कुछ आता है यार, मतलब एएनएस में काफ़ी कुछ है। इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जलाइए बत्ती अपने दिमाग की और समझिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली ये इमरजेंसी पीरियड पे होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब समझ लीजिए आपके पीछे कुत्ता भागे, कुत्ता एकदम से अपनी पूरी फुल स्पीड पे है, आप भी अपनी फुल स्पीड पे हैं। इस टाइम में आपके सारे इमरजेंसी हार्मोन रिलीज़ होंगे। उन हार्मोन के नाम, होमवर्क है आपका, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बताएंगे इमरजेंसी हार्मोन कौन कौन से होते हैं अपने बॉडी के। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या होता है एक्चुअली, आपके पीछे जैसे कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है आपके पीछे। अब आप उस समय घबराए हुए हो, आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ चुकी है, आपकी क्या आपको उस समय भूख लगेगी? सोचो, क्या आपको उस समय भूख लगेगी? नहीं। क्या आप उस समय आपका डाइजेशन हो रहा होगा? इसका भी जवाब है नहीं। क्या आपकी हार्ट की पंपिंग हो रही होगी? इसका जवाब है हाँ, और काफ़ी तेज़ हो रही होगी। ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ चुका होगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ चुका होगा, हार्ट की पंपिंग तेज़ हो चुकी होगी। ये होता है आपका सिंपैथेटिक डिवीजन में होता है ये सब। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में जहाँ पे आते हैं तो आपका एकदम रेस्ट पोजीशन, आप बैठ के बढ़िया मूवी देख के पॉपकॉर्न खा रहे हो, बढ़िया एक बड़ा सा टब पॉपकॉर्न का लिए, आराम से आपका डाइजेशन भी हो रहा है, आपको आपका मैच्योरेशन मतलब आपका टॉयलेट वॉयलेट हो, ये सब भी हो रही है, मतलब अलग से, ऐसा नहीं कि उसी समय पिक्चर देखते देखते। एक्चुअली मैं एक टेबल है उसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगा, एक टेबल है उसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगा, इसका आपको बना लेना है अपनी कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। अब देखिए हार्ट का एक चीज़ बताइए, अब आपकी हार्ट रेट सिंपैथेटिक में बढ़ी रहेगी कि घटी रहेगी? एक्चुअली इसका आंसर है आपकी हार्ट रेट बढ़ी रहेगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, और आइज़ में क्या होगा, आपका डायलेशन होगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन होगा? तो इसका आंसर है आपकी आइज़ जो है डायलेट होगी, प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्शन होगा आपका पैरासिम्पैथेटिक में। लंग्स बताइए, तो लंग्स एक्चुअली देखिए ब्रीथिंग रेट आपकी बढ़ चुकी होगी और ब्रोंको डायलेशन हो रहा होगा। ब्रोंको डायलेशन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। और वहाँ पे ब्रीथिंग रेट आपकी घटी होगी, मतलब घटी नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल होगी। और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक आपका नहीं हो रहा होगा सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में यही चीज़ हो रही होगी। अब एड्रिनल ग्लैंड 5th नंबर, अब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, इसकी लोकेशन बताइए ज़रा। क्या आपको किडनी की टोपियाँ मालूम है? 2 किडनियों में 2 टोपी होती है, ऊपर की टोपियों को ही कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन होता है सिंपैथेटिक के समय में, क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन यही रिलीज़ करता है, आपको नाम बताना है कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है ये। पैरासिम्पैथेटिक में कोई सिक्रेशन नहीं होगा, मैच्योरेशन इस केस में नहीं होगा, आपको नहीं लगेगी भाई, जहाँ सुकून होगा वहीं आपका मैच्योरेशन भी होगा। वैसे जैसे आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, आपको टॉयलेट लग जाएगी, हो सकता है यार, बिना सुकून के मैच्योरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। चलिए चलते हैं, काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुआ। पैरासिम्पैथेटिक में ये चीज़ होगी। और स्वेट ग्लैंड बताइए, वैसे इसका कोई मतलब बनता नहीं स्वेट ग्लैंड का, क्योंकि स्वेट ग्लैंड दोनों ही कंडीशंस में ऑन रह सकती है, क्योंकि भाई पसीना तो गर्मी में आता है, लेकिन तभी भी सिंपैथेटिक में ये होगा, पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट पोजीशन में नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक में, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स की ओर। वैसे ये यहाँ का है नहीं, मतलब ये यहाँ का वैसे टॉपिक है नहीं, ये नेक्स्ट है एक्शन पोटेंशियल, बाकी हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। एक्शन पोटेंशियल में कितने वो होते हैं, एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक होता है डीपोलराइजेशन, एक रीपोलराइजेशन, और फिर हाइपरपोलराइजेशन। अब समझिएगा ना भाई, समझिएगा, मैं नोट्स की लिंक नीचे डाल दूँगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अपने नोट्स बनाइए, घर में बैठ के प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है भाई, होता क्या है? जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें एक्चुअली
उसमें एक्चुअली इलेक्ट्रो किसका मैसेज आ रहा है यार, ये छोड़ो। इसमें एक्चुअली पोटेशियम और सोडियम की ATPase पंप चल रही होती है। अब समझिएगा, ATPase पंप चल रही होती है, मतलब आप इसको बाहर से यहाँ पे बाहर से आप इसको 3 सोडियम देंगे तो आपको एक पोटेशियम बाहर की ओर मिलेगा। हाँ नहीं सॉरी, मैंने कोई गलत बोला शायद। यहाँ पे आप इसको अंदर 2 पोटेशियम देंगे तो आपको बाहर की ओर 3 सोडियम मिलेगा। समझ रहे हैं? थोड़ा सा इसको इंटर रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और देखो भाई कितना मतलब कितना खुदगर्ज होता है ये कितना वो होता है। ये होता है पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है बट सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। भारी दुख है लेकिन। और ये देखिए जितने भी नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं इनके सब के लिए इम्परमिएबल होता है जो अपना ये होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद उसका डीपोलराइजेशन होगा। अब डीपोलराइजेशन क्या होगा? सोचिए इसका डीपोलराइजेशन मतलब मैं तो बताऊंगा ही। एक्चुअली क्या होता है ना, वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। उनके बीच से आपका सोडियम एंटर करता है वोल्टेज गेटेड चैनल के अंदर से, ठीक है ना। सिग्नल आया, समझ रहे हैं ना, सिग्नल आया बट वापस कोई सिग्नल गया नहीं। समझिएगा इसको, सिग्नल आया पर बाहर वैसे कोई सिग्नल गया नहीं। और जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे वो इस समय ओपन होंगे। इनफ्लक्स सोडियम हो रहा होगा, इनफ्लक्स मतलब कि अंदर की ओर आ रहा होगा। और वोल्टेज यहाँ पे लिख लीजिएगा, वोल्टेज एक्चुअली यहाँ पे 34 मिली वोल्ट होता है। 34 मिली वोल्ट होता है। और इसमें इसके बाद हो गया। अब रीपोलराइजेशन में आते हैं। अब देखिएगा रीपोलराइजेशन में आते हैं, इसका जस्ट उल्टा ब्रो। डीपोलराइजेशन में सिग्नल आया था लेकिन रीपोलराइजेशन सिग्नल लॉस्ट हो गया। इट गॉट इट ओवर, सिग्नल लॉस्ट हो गया। और जितने भी सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल थे सारे बंद हो गए। पोटेशियम का इफ्लक्स हो गया। समझे? जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। और फिर आप आते हैं अब हाइपर पोलराइजेशन में। देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, रीपोलराइजेशन हो गया, अब हाइपर पोलराइजेशन होगा। तो हाइपर पोलराइजेशन में एक्चुअली क्या होता है, बाहर पॉजिटिव होगा अंदर नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे आपका मोर अमाउंट ऑफ पोटेशियम बाहर जाएगा। अब समझिएगा पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 पोटेशियम अंदर डाल रहे थे तो 3 सोडियम बाहर जा रहा था। पर एक्चुअली इस केस में क्या है, आप अंदर यहाँ पे आप सोडियम डालेंगे लेकिन पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट पे बाहर जाएगा। अब मेम्ब्रेन सारी जितनी भी है नेगेटिव हो जाएंगी। और इसका जो वोल्टेज है, वैसे हमको रीपोलराइजेशन का वोल्टेज यहाँ पे क्लियर नहीं है कितना है, आप इसको पता करिएगा। हाइपर पोलराइजेशन का मालूम है 19 मिली वोल्ट होता है, 90 N9090। तो वैसे इतना काफ़ी आज के लिए हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा और जितना भी बेसिक टर्म्स थे उतने हमने कर लिए। जैसे इंट्रोडक्टरी था, हम एक्चुअली अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। तो थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ऐसी अच्छे वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू।